हेलो बच्चों। तो मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जिन बच्चों ने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर द न्यू वीडियोज। ओके, तो दोस्तों पिछले क्लासेस में हमने स्टार्ट की थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें हमने देखे थे प्रैक्टिस सेट 1.2। ओके, उसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट एंड सेकंड का सॉल्यूशन हम बता चुके थे। तो आज हमें देखना है क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ के सॉल्यूशन, जो कि हम ग्राफिकल मेथड से बनाने वाले हैं। तो जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है x + y = 0 एंड सेकंड इक्वेशन है 2x - y = 9। तो दोस्तों हमारे पास जो इक्वेशन दिखाई दे रही है उसके सॉल्यूशन हमको ग्राफिकल मेथड से बनाना है। तो सबसे पहले हमें जो इक्वेशन दिखाई दे रही है उसका यूज करके हमें कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। ओके, तो दोनों इक्वेशन का यूज करके हमारे पास कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के बाद हमें उनकी लाइन ड्रॉ करना है और दोनों लाइन जहां भी इंटरसेक्ट होती है वो हमारे सॉल्यूशन कहलाने वाले। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट ले हमने अब्बा डब्बा और चब्बा बना चुके। ओके, जो अब्बा डब्बा चब्बा है उसको हमें फिलअप करना है और वहां से हमारे पास क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट आ जाएंगे और उसका यूज करके हमें लाइन ड्रॉ करना है। ओके, तो सबसे पहले इक्वेशन जो दिखाई दे रही है दोस्तों x + y = 0, यहाँ हमें x या y को किसी को भी सेपरेट सिंगल करके या x या y के फॉर्म में लाके अपन इक्वेशन का सॉल्यूशन बना सकते हैं। ओके, तो दोस्तों मैं इसमें x के फॉर्म में ला लेती हूं इस इक्वेशन को, तो x = -y हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कोई भी इक्वेशन को सिंपल से वे से बनाना है तो आप x या y के फॉर्म में इक्वेशन को ला लीजिएगा ताकि आपको कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, इसलिए हम इसमें क्या करें, x एक इक्वेशन को x के फॉर्म में ला रहे जिसमें पता है x = -y। ओके, और इसको y के फॉर्म में लाते हैं दोस्तों, यदि y को यदि मैं ट्रांसफर कर दूं तो -y का +y हो जाएगा और जो 9 इधर जाके -9 हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास फॉर्म हो जाएगी y = 2x - 9। ओके, तो हमारे पास दो इक्वेशन दिखाई दे रही है जो कि x = -y आ चुका है और दूसरी इक्वेशन y = क्या हो चुकी है, 2x - 9। ओके दोस्तों, तो हमें अभी करना क्या है, तो हमें अभी y की वैल्यू पुटअप करते जाना है। जैसा जैसा y पुटअप करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आती जाएगी और वैसा वैसा हमारे कोऑर्डिनेट फॉर्म होते जाएंगे। ओके, तो दोस्तों हमारे पास जो स्टार्ट करते हैं y की वैल्यू जो कि हम नेगेटिव, पॉजिटिव या फिर जीरो भी पुटअप कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं जीरो से। तो जैसे हमने y = 0 पुटअप किए दोस्तों, तो हमारे पास जैसा y = 0 पुटअप किए तो x भी 0 हो जाएगा उस समय। यदि y की वैल्यू मैं 1 पुटअप करता हूं तो y की जगह यदि 1 पुटअप कर दूं तो x = -1 हो जाएगा। तो जब y हमारा 1 होगा उस समय x की वैल्यू हो जाएगी -1। ओके, देन यदि हम y की वैल्यू दोस्तों इसमें 2 पुटअप करते तो उस समय वो x हमारा -2 हो जाएगा। जब y हमारा 2 हो जाता है तो x कितना हो जाएगा, -2। तो उस समय x की वैल्यू हो जाएगी -2। तो हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट आ चुके हैं जो कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट रहने वाला है 0 0। ओके, ये हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0। देन सेकंड कोऑर्डिनेट जो है दोस्तों हो जाएगा -1 1 और जो थर्ड कोऑर्डिनेट है -2 एंड 2 हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से हमने तीन कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर चुके हैं। देन उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है उसका यूज करके हमें फिर से तीन कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है जो कि बहुत ही आसान रहने वाला है। हमने जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी उसको y के फॉर्म में ला चुके हैं। तो y = दिखाई दे रहा है 2x - 9, जिसमें अगर हम x के रूप पुटअप करते जाएंगे और हमें y की वैल्यू मिलने वाली है। ओके, तो जो दोस्तों तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके वैल्यू मैं स्टार्ट कर रहा हूं 2 से। ओके, तो जैसे हमने x की वैल्यू 2 पुटअप कर दी है, x की वैल्यू 2 पुटअप की दोस्तों, तो यहां हो जाएगा 2 * 2 - 9। x की जगह 2 पुटअप कर दिया हमने तो 2 * 2 हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 4 - 9। तो ये 4 - 9 दोस्तों आंसर आ जाएगा -5। ओके, ये इसका मतलब जब हमारा x 2 रहेगा उस समय y -5 हो जाएगा। ओके, देन सेम उसी तरह x की वैल्यू में 3 पुटअप करो। यदि x की जगह यहां 3 आ जाता है, ये 3 हो जाएगा तो 3 * 2 दोस्तों यहां हो जाएगा 6। ओके, और 6 - 9 ये हमारे पास आ जाएगा -3। इसका मतलब जब x की वैल्यू 3 होती है उस समय y हमारा -3 के बराबर हो जाएगा। तो जब x हमारा 3 था तो y कितना आ जाएगा, -3। ओके, देन उसके बाद दोस्तों हमने पुटअप कर दिए x की जगह 4। ओके, तो 4 जैसे हम पुटअप करते हैं इसमें तो जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां 4 आ जाएगा। तो जो 2 है एडिटिव से हमने x की जगह कितना पुटअप कर दिए, 4। ओके, और 2 * 4 हमारा 2 * 4 हो जाएगा 8 और 8 - 9 8 - 9 जो कि हो जाएगा -1। तो y = कितना आ जाएगा, -1। तो जब हमारा x की वैल्यू 4 हो जाएगी उस समय y कितना हो जाएगा, -1। तो हमारे पास अगेन तीन कोऑर्डिनेट आ चुके हैं 2 - 5 एंड 3 - 3 एंड दूसरा है 4 - 1। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हमने तीन कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर चुके और जो सेकंड इक्वेशन है उसका भी हम तीन कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर चुके। ओके, नाउ फर्स्ट थ्री कोऑर्डिनेट्स है उनका यूज करके हमें लाइन मारना है।
सॉरी लाइन खींचना है। ओके, तो हमें लाइन नहीं मारनी दोस्तों, हमारे को क्या करना है, लाइन खींचना है। गंदी बात है, लाइन नहीं मारना हमें। अभी हमारे पास जो इक्वेशन दिखाई दे रही है, तो इक्वेशन से हमने कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 0 0 के, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 0 यहां प्लॉट कर देते हैं अपन 0 0। देन इसको सेकंड कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहा है -1 एंड 1। ओके, तो -1 एंड 1 दोस्तों हमारे पास यहां आ जाएगा। ये -1 x कोऑर्डिनेट है -1, y कोऑर्डिनेट कितना +1, -1 1, ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा -1 एंड 1। ओके, हमारे पास ये दो कोण आ चुके। देन थर्ड कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहा है जो कि -2 एंड +2। ओके, x एक्सिस पर -2 है और y पर +2 है। ओके, ये -2 और +2 ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारे पास। तो हम तीन कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहे हैं, तीनों कोऑर्डिनेट को यदि ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है। तो हमने एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर दिए। देन उसके बाद एक पॉइंट का नाम लिख देते दोस्तों इसमें, जो कि था -2 एंड 2। नाउ हमारे पास दिखाई दे रही है सेकंड इक्वेशन के तीन कोऑर्डिनेट, जो कि है 2 -5। ओके, x एक्सिस पर 2 है एंड y एक्सिस पर कितना है -5 है, तो x पर 2 एंड y पर -5, जो कि यहां पर आ जाएगा आपका 2 एंड -5, 2 एंड -5। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा 2 एंड -5, 2 एंड -5। ओके, नाउ सेकंड हमारे पास पॉइंट दिखाई दे रहा है 3 एंड -3, x एक्सिस पर 3 एंड y एक्सिस पर -3। तो हमारे पास x एक्सिस पर 3 एंड y पर कितना दिखाई दे रहा है -3, तो x3 एंड y3 दोस्तों हमारे यहां पॉइंट आ जाएंगे कोऑर्डिनेट। ओके, जो कि लाइन पर दिखाई दे रहा है। ओके, देन उसके बाद सेकंड पॉइंट दिखाई दे रहा है हमारा 4 एंड -1, तो x एक्सिस पर 4 एंड y पर कितना -1, तो x पर 4 y पर -1, ये वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है दोस्तों यहां। ये पॉइंट था 3 एंड -3, ये पॉइंट था 4 एंड 1, और ये वाला पॉइंट था 2 एंड 5। तीनों पॉइंट अभी हमारे पास आ चुके। तीनों पॉइंट को हम यदि ज्वाइन करते दोस्तों तो हमारे पास अनदर एक लाइन फॉर्म हो जाएंगे। ओके, तो जो कि दोनों लाइन हमारे पास दिखाई दे रही है 3 एंड -3 पर क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। तो जब दो लाइन जिस पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट होंगी वो हमारे सॉल्यूशन कहलाएंगे। तो जो कि हमारे पास दिखाई दे रहा है, जो लाइन हमने ड्रॉ की जिसकी इक्वेशन थी x + y = 0, एंड सेकंड जो लाइन थी हमारे पास उसकी इक्वेशन थी 2x - y = 9। ये दोनों लाइन दोस्तों हमारे पास दिखाई दे रही है कि 3 और -3 पर क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। इसलिए हमारे इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन रहने वाले वो रहने वाला है 3 एंड -3। तो लास्ट में आप आंसर लिख सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज 3 एंड -3। ओके, तो दोस्तों हमें अब इसमें क्या क्या याद रखना है, कौन सी चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कि यहाँ स्केल हमें लिखना है। ओके, जो कि स्केल में हमारे पास आ जाएंगे इसमें कि जो x एक्सिस है और जो y एक्सिस दिखाई दे रहा है, तो जो 1 सेंटीमीटर वाला हमारा बॉक्स है, जैसे तुम्हारे पास जो ग्राफ बुक है तो ग्राफ बुक में तुम्हारे बॉक्सेस बने हुए। ओके, तो जो एक बॉक्स होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है। तो जैसे हमने यहाँ कंसीडर किए कि 1 बॉक्स कितने का है, 1 सेंटीमीटर का, तो अभी 1 सेंटीमीटर में मेरा एक यूनिट जा रहा है, हम इसके लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना, 1 यूनिट। यदि आप दोस्तों यहाँ 2 4 6 8 ऐसा क्लिक कर लेते पॉइंट से कोऑर्डिनेट, तो उसमें 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट हो जाता है। ओके, बट हमारे पास एक एक बॉक्स में कितना यूनिट जा रहा है, 1 यूनिट जा रहा है, इसलिए स्केल में आ जाएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना यूनिट आ जाएगा, 1 यूनिट। और दोनों एक्सिस पर इसलिए हम लिख सकते हैं ऑन बोथ एक्सिस। ओके, तो हमारे दोनों एक्सिस में दिखाई दे रहा है कि 1 सेंटीमीटर में हमारे पास कितने यूनिट आ रहा है, 1 यूनिट। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, देन उसके बाद हमें एक दूसरी चीज याद रखना है कि जो लाइन दिखाई दे रही है उनके ऊपर उनकी इक्वेशंस लिखना है। ओके, देन दोस्तों यदि अधिक क्वेश्चंस में तुम्हारे पास ये पूछता है फाइंड द एरिया फॉर्म बाय द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन, कभी कभी क्वेश्चन से पूछ सकता है। इससे 2 साल पहले वाली जो बोर्ड की एग्जाम थी आपको उस समय क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन, यानी लाइन द्वारा ट्रायंगल का जो एरिया ट्रायंगल जो फॉर्म हुआ है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करने बोला था विद एक्स एक्सिस के साथ। तो जैसे कि हम दिखा दे रहा है आपके पास ट्रायंगल फॉर्म हुआ है उसका एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि हमने इधर से इसे बेस मान के चले तो हमारे पास 0 से लेके 4.5 तक हमारे पास बेस दिखाई दे रहा है, इसका हमें b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। और जो हाइट दिखाई दे रही है दोस्तों यहाँ से जो हाइट ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा -3, मतलब मैग्नीट्यूड में अपन लेते तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
तो जैसे बेस हाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का हम यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। बट हमारे पास इस क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए नहीं है कि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने बोले। ओके, तो मात्र हमारे पास यदि क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें हमारे पास बोलता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो उस समय याद रखना है बेस लेना है और क्या लेना है, हमें हाइट लेना है, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फार्मूला लगा के एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हो। ओके, हमारे पास दिया हुआ है 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। फिर से इसका सॉल्यूशन जो क्वेश्चन नंबर 3 हमने बनाया उसी तरह हमें बनाना है। फिर से जो कोऑर्डिनेट हमें कैलकुलेट करना है, कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के लिए हम या तो जो इक्वेशन नंबर 1 दिखाई दे रही है उससे चाहे पूरा x के फॉर्म में लाएंगे या पूरा y के फॉर्म में, या इक्वेशन नंबर जो 2 दिखाई दे रही है उसमें भी हम क्या करेंगे x या y के फॉर्म में लाएंगे। दोस्तों हम जो x और y के फॉर्म में ला रहे हैं इक्वेशंस को, उसके पीछे रीजन ये है कि हमें जो कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक तो y के फॉर्म में तो x के फॉर्म में इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि माइनस y दिखाई दे रहा है, इधर इसे ट्रांसफर करते हैं तो प्लस y हो जाएगा, और 2 को ट्रांसफर करते तो क्या हो जाएगा माइनस 2। मींस y इक्वल टू हमारी इक्वेशन इस तरह देंगी y इक्वल टू 3x माइनस 2। ओके, सेम उसी तरह इसमें माइनस y को यदि हम ट्रांसफर करते हैं प्लस y हो जाएगा, और 3 को ट्रांसफर करते तो क्या हो जाएगा माइनस 3। तो इक्वेशन कुछ इस तरह देंगे y इक्वल टू 2x माइनस 3। ओके, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ चुके हैं, y के फॉर्म में हमने लिखी, सॉरी x के फॉर्म में लिख चुके, जो कि y इक्वल टू 3x माइनस 2 है, और यहाँ पे y इक्वल टू कितना दिखा दे रहा है 2x माइनस 3 दिखाई दे रहा है। ओके, तो हमें अभी करना क्या है, मात्र x की वैल्यू पुट अप करते जाना है और y के कोऑर्डिनेट हमें कैलकुलेट कर देना है। x के कोऑर्डिनेट आपको कोई भी नंबर लेना है, मींस नेगेटिव, पॉजिटिव या फिर जीरो भी आप ले सकते हो। ओके, कोई भी ऐसा नंबर वहां पुट करना है x की जगह, और y की वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करते जाना है, तो हमें x y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट होते जाएगा। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं, तो x की जगह पुट अप कर रहा हूं 0। ओके, तो हमने स्टार्ट किया 0 से, तो जैसा x की जगह यदि हम 0 पुट अप करते हैं इस इक्वेशन में, तो दोस्तों समय ये 3 into 0 हो जाएगा और -2, तो 3 into 0 0 हो जाएगा, 0 -2 दोस्तों ये आंसर हो जाएगा -2। इसका मतलब हमारे पास ये दिखाई दे रहा है जब x की वैल्यू यदि 0 होती है तो उस समय y कितना हो रहा है -2 हो रहा है। हमारे पास इक्वेशन से मिल चुका है कि यदि x कितना होता है 0 होता है तो y कितना हो रहा है -2। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो y उस समय कितना होने वाला है -2, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 -2। ओके दोस्तों, सेम उसी तरह तुम्हें पुट करना है, यहाँ x की जगह 1 पुट अप कर देते हो। ओके, जैसा हम 1 पुट अप करते हैं दोस्तों x की जगह, तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो 3 into 1 हो जाएगा x की जगह, तो 3 into 1 दोस्तों 3 हो जाएगा, और 3 minus 2 हो जाएगा हमारा 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 1। ओके, यानी जिस समय तुम्हारा x यदि 1 होता है, जिस समय x 1 होता है उस समय y भी कितना होने वाला है 1 होने वाला है। तो हमारे पास y का आगे सेकंड कोऑर्डिनेट आ चुका है। देन उसके बाद हम पुट अप करते हैं x की जगह, यदि 2 पुट अप करते हैं दोस्तों इसमें, तो x की जगह यदि 2 पुट अप कर दे तो अगेन x की जगह 2 आ जाएगा, तो 3 into 2 हो जाएगा 6। ओके, देन 6 minus 2 यहाँ हो जाएगा 4। तो जिस समय हमारी x की वैल्यू 2 होती है उस समय y कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो जिस समय तुम्हारा x 2 रहेगा y कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1 1 एंड इधर है 2 and 4। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिखाई दे रही थी उसके हमारे पास कोऑर्डिनेट आ चुके हैं 0 -2 1 1 2 4। इससे हम बहुत आसानी से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नाउ इक्वेशन नंबर सेकंड जो दिखाई दे रही है हमारे पास y इक्वल टू 2x माइनस 3। ओके, तो y इक्वल टू 2x माइनस 3 में सेम प्रोसेस है, फिर से हमें x की वैल्यू पुट अप करते जाना है और y हमें मिलते जाएगा। तो x की वैल्यू की हम शुरुआत अगेन 0 से कर सकते हैं, यहाँ पे x की जगह हम 0 पुट अप कर देते हैं। ओके, x की जगह यदि 0 पुट अप करते हैं तो हो जाएगा 2 into 0 minus 3, तो हो जाएगा 0 minus 3 मींस y इक्वल हो जाएगा -3। इसका मतलब है जब यदि x 0 होता है तो उस समय y की वैल्यू कितना आ रहा है -3, तो y कितना हो जाएगा -3, यानी x जिस समय 0 होगा y उस समय कितना हो जाएगा -3। सेम उसी तरह अगेन दूसरी वैल्यू हम पुट अप कर सकते हैं, यदि x की जगह मैं 1 पुट अप कर दूं। ओके, x की जगह 1 पुट अप कर दूं तो हो जाएगा 2 into 1 -3, तो हो जाएगा दोस्तों 2 - 3, अगेन आंसर कितना हो जाएगा -1। इसका मतलब जब y तुम्हारा x तुम्हारा कितना होता है 1 होता है उस समय y कितना आ रहा है -1, जब x की वैल्यू 1 होगी उस समय y कितना आ जाएगा -1। ओके, सेम उसी तरह थर्ड को हम पुट अप कर सकते हैं, x की जगह हम पुट अप कर रहे हैं इसमें 2 पुट अप कर दिए। ओके, जैसे x की जगह हमने 2 पुट अप कर दिए तो हो जाएगा 2 into 2 4 हो जाएगा। ओके, और 4 - 3 कितना हो जाएगा अगेन 1 हो जाएगा। मींस जब x 2 होगा उस समय y की वैल्यू कितना आ रही है 1 आ रही है, तो यहाँ कितना आ जाएगा जब x की जगह 2, जब x 2 रहेगा तो y उस समय कितना रहने वाला है 1 रहने वाला है। तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 and 1। तो हमारे पास अभी कोऑर्डिनेट कैलकुलेट हो चुके। ओके, तो बहुत ही आसान सा तरीका था
जिसमें आप x या y के फॉर्म में इक्वेशन ला लो, और देन उसके बाद हमें एक वेरिएबल की वैल्यू पुट अप करते जाना, तो दूसरा वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास मिलती जाएंगे, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट फॉर्म होते जाएंगे। जैसे कि जो इक्वेशन दिखाई दे रही है उसमें हमने y के फॉर्म में ला चुके थे इक्वेशन, और हमने x की वैल्यू पुट अप कर दी, और x की वैल्यू पुट अप कर दिए तो हमारे पास क्या मिलते गया, y मिलते गया। अब दोस्तों यहाँ तक आने के बाद हमें कोऑर्डिनेट मिल चुके, हमें इनसे ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले जो पॉइंट दिखाई दे रहा है 0 एंड -2, ओके, तो 0 एंड -2 में प्लॉट करना है, तो 0 एंड -2 हमारे पास दिखाई दे रहा है, x एक्सिस पर 0, y पर -2 वाला पॉइंट मिल जाएगा, ओके, 0 -2। देन सेकंड पॉइंट दिखाई दे रहा है +1, ओके, जो कि x भी 1 है और y भी कितना है, 1 है, तो दोनों क्वालिटी 1 1 यहाँ आ जाएगा दोस्तों, यहाँ कहीं तो भी, ओके, ये सेकंड कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा। देन उसके बाद थर्ड कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहा है 2 एंड 4, x एक्सिस पर 2, y पर कितना है 4, x 2 एंड y कितना है 4 है, तो यहाँ पे तो क्या आ जाएंगे 2 एंड 4, तो हम तीनों कोऑर्डिनेट आ चुके 2 4, देन ये तुम्हारा 1 1 एंड ये वाला कोऑर्डिनेट रहने वाला है 0 -2, ओके। देन हम तीनों पॉइंट को यदि ज्वाइन कर देते तीनों पॉइंट को यदि ज्वाइन कर देते तो हमारे पास एक लाइन फॉर्म हो जाएगी। जो लाइन फॉर्म है दोस्तों हमारे पास ये रहने वाली है 3x - y = 2, इस इक्वेशन की लाइन रहने वाली है, ओके। देन उसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट दिखाई दे रहा है 0 -3, इससे भी लाइन फॉर्म करना है। 0 -3 जो दिखाई दे रहा है, तो अगेन ये 0 x एक्सिस पर y पर कितना -3, यहाँ पॉइंट आ जाएगा उससे 0 -3। देन सेकंड हमारे पास दिखाई दे रहा है 1 एंड -1, +1 एंड क्या है -1, तो x एक्सिस पर 1 एंड y एक्सिस पर -1, यहाँ पॉइंट आ जाएगा ये। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट दिखाई दे रहा है हमारे पास 2 एंड 1, x पर 2 y पर 1, x2 y1, यहाँ के तो क्या आ जाएगा ये x2 y1। देन अगेन इन पॉइंट को यदि ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास अनदर एक लाइन आ जाएंगी, ओके। तो ये वाली जो लाइन रहने वाली है दोस्तों हमारे पास ये रहने वाली है 2x - y = 3, इस इक्वेशन की। अभी दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट हो रही वो हमारा सॉल्यूशन रहने वाला है। जैसे कि दिखाई दे रहा है इस पॉइंट पर दोनों लाइन क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, तो जो पॉइंट हमारे पास दिखाई दे रहा है जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है वो हमारे सॉल्यूशन कहलाने वाले, जो कि y पर कितना आ रहा है -5 और x पर दोस्तों ये आ रहा है हमारा कितना -1, तो हमारा जो सॉल्यूशन रहने वाला है x की वैल्यू -1 हो जाएगी और y की वैल्यू हो जाएगी -5, ओके। तो यहाँ आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज हो जाएगा हमारा x कितना है -1 एंड y कितना है -5, तो -1 एंड -5 ये हमारे इक्वेशंस के सॉल्यूशंस रहने वाले, ओके। तो आज हमने देखे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ओके दोस्तों। तो अभी हम नेक्स्ट क्लासेस में स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th